हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपको दिए थे। आई होप कि आप उसको एक दो बार देखे होंगे और डाउट होगा तो उसको आप एक बार शेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, बिल्कुल ही सिलेक्टेड कंटेंट के साथ कि आप उसको 2 बार 4 बार देखोगे तो पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। मैं उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ CH4 इज स्क्वायर प्लेनर विथ 4 हाइड्रोजन एटम एट कॉर्नर। लेकिन कह रहे हैं कि CH4 की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है। देखो बेटा ऐसा है, स्क्वायर प्लेनर के लिए जो होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, DsP2 होना चाहिए, तो फिक्स है स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब तो CH4 में क्या होता है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम इज दिस 1s2 2s2 2p2, ये दिस इज ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या आता है भाई, इन केस ऑफ एक्साइटेड स्टेट देखो ये हो जाता है आपका, ध्यान दो, ये 1s2 2s2। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एक्साइट होकर के यहाँ पे आएगा और अभी ऑर्बिटल क्या होंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो एक एस का और पी के कितने मिक्स हुए, 3, तो ये क्या बन गया आपका sp3। दैट्स वाई sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल और DsP2 का मतलब करता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के लिए ज्योमेट्री शुड बी DsP2, सॉरी हाइड्रोजन शुड बी DsP2, ठीक है। बट यहाँ पे क्या sp3 है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, एक्सप्लेन BH2 मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो BEH बॉन्ड्स हैव पोलर। भाई बिल्कुल समझो, BH2 अच्छा क्वेश्चन है ये, एक लाइन पूछ सकते हैं। BEH2 मॉलिक्यूल आपका देखो ये है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो कुछ टाइप्स होता है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। फिर देखो वाई विच ऑफ द NS, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, ध्यान देना, करके जाना इसको अच्छी तरह से, इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता है, समझ लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर NH3 है, ये दिस इज NH3 और ये क्या है NF3, ये क्या है NF3। पूछा गया कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ये देखो NF3, NF और ये F, NF3 हो गया ये। क्लियर है। देखो इस केस में NH3 में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ 3NH बॉन्ड जो है वो ऐसे हैं, देखिए इस टाइप से। 3NH बॉन्ड का डायरेक्शन देखो ये है, विच इज अलॉन्ग विथ लोन पेयर, मतलब इसका जो रिजल्टेंट है देखो ये 3NH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ड्यू टू 3NH बॉन्ड इज इन डायरेक्शन विद लोन पेयर। ये दोनों एल्जेब्रिक सम हो जाएगा उस केस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है किसका, NF3 के केस में, NF3 के केस में इसका डाइपोल मोमेंट आपका इधर आएगा, इसका आपका इधर आएगा और इसका क्या आएगा, देखो इधर आएगा। ये इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, डाउनवर्ड, जो कि लोन पेयर के क्या है, अपोजिट है। तो आप क्या लिखोगे, कंटेंट, मतलब देखो NH3 का डाइपोल मोमेंट, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से क्या होगा उस केस में, ज़्यादा होगा। ये तो उसका मेन आंसर होगा इसका, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इन केस ऑफ NH3 डाइपोल मोमेंट ऑफ 3NH बॉन्ड, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 3NH बॉन्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ NF3 डाइपोल मोमेंट ड्यू टू 3NF बॉन्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर। दैट्स वाई NH3 हैज हाइयर डाइपोल मोमेंट देन NF3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग 2 बार देखना है इसको, ठीक है। व्हाट इज द मीन बाय हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंपल एक लाइन में, फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 ऑर्बिटल इन सच ए वे दैट दे redistribute their energy and form new orbital of same or equivalent energy is called hybridization। क्लियर है। फिर सुनो दोबारा कि फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ, उसमें S का, P का, D का आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल भाई, सेम और नियरली सेम एनर्जी वाले, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हमारे बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल, अगर एक S है और एक P है तो 2 sp बनेंगी, एक S है 3 P है, एक S है 3 P है
4 sp3 बनेंगे, एक ऐसे 2 p है तो 3 sp2 बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया, ड्रॉ द शेप ऑफ sp। sp कैसा होगा भाई, देखो यहाँ पर क्या होगा, sp तो हमारा लीनियर, देखो दिस इज शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो इस टाइप से, ये sp क्या हमारा, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 का कैसा होता है, sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो इस टाइप से हमारा क्या होगा, sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, दिस इज sp2। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा करना है। sp3 कैसा होता है बेटे, टेट्राहेड्रल। देखो ये हो गया, ये हो गया, दिस इज टेट्राहेड्रल, तो इस टेट्राहेड्रल ये क्या आपका, दिस इज sp3। तो डेफिनेशन के साथ आपको तीनों क्या करने, स्ट्रक्चर ड्रा कर देने हैं। देखो यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब। देखो ऐसा ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो। AlCl3 है, AlCl प्लस Cl माइनस क्या बन गया, ये AlCl और ये क्या है Cl, AlCl4 पर माइनस। क्या पूछा गया अभी कि इज एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम। देखो इसमें कितने बॉन्ड है, सिग्मा 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा। क्या होता है, sp3 मीन्स हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। फिर देखो यहाँ पर वही कहानी पूछी गई है। बी देखो क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये bf3। क्या है, bf3। ध्यान दो, F और ये bf3 हो गया, प्लस क्या पूछा गया, NH3। NH3 कैसा होता है भाई, देखो NH3 आ गया, ये आपका क्या बन गया, B। देखो बोरान ट्राइफ्लोराइड जो होता है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। आप पढ़ोगे आगे, उसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। NH3 हो गया ये। NH3 अपना लोन पर क्या कर, इसको दे करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इसमें कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। इसमें सिग्मा प्लस लोन पर कितने हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। सिग्मा प्लस लोन पर कह सकते हो 4। यहाँ कितना भाई, 4 सिग्मा। यहाँ भी कितना है, 4 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। यहाँ क्या हो गया आपका, sp3। यहाँ भी क्या हो गया आपका, sp3। यहाँ भी क्या हो गया आपका, sp3। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि देखो बोरान का जो bf3 का जो बोरान है, इट चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 बट देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो नेक्स्ट इसके बाद है, ड्रा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ C2H4। भाई देखो ऐसा है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। C2H4 है, दिस इज C2H4। एक C, देखो ये H हो गया, यहाँ हो गया इस टाइप से, यहाँ क्या है, H है, और ये कह रहे डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है या ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। देखो इस कार्बन के पास क्या है, दिस कार्बन एटम हैज़ 3 sp2 hybridized orbital। दिस कार्बन एटम हैज़ 3 sp2 hybridized orbital। देखो थोड़ा सा ऐसे ड्रा किया जाएगा, इट हैज़ 3 sp2 hybridized orbital। देखो लाइक दिस, इस टाइप से। यहाँ भी 3 sp2 हैं इस कार्बन के पास भी, और जो कार्बन के sp2 हैं वो देखो ध्यान से, वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं किसके साथ, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। देखो ऐसे शेयरिंग हो रही है, ठीक है, किसके साथ शेयरिंग हो रही है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रही है। देखो इस टाइप से शेयरिंग हो रही है। एंड एवरी कार्बन हैज़ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एवरी कार्बन हैज़ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो इस टाइप से हमारा क्या, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, एंड दे इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखो इस टाइप से। इसका मतलब कि जो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक हमारा सिग्मा हो गया, एक पाई है, तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि येलो से शो किया गया है। और जो सिग्मा बॉन्ड है, इट इज फॉर्म बाई ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल। देखो अब दूसरा भाई C2H2 है, क्या होता है भाई, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो एवरी कार्बन है उनके पास 2 क्या हैं, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। देखो इस टाइप से। एंड एवरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद प्योर s ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ से प्योर s ऑफ हाइड्रोजन,
और ऐसा हाइड्रोजन। ठीक है, ये थोड़ा सा और क्लियरली ड्रा कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन हमारा ये है, इसके पास क्या है, 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, दूसरा है 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस टाइप से, और फिर उसके बाद इसमें जो है ओवरलैपिंग हो रही है किसकी, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके sp हाइब्रिडाइज के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड s ऑर्बिटल। दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ क्या, sp2 एंड s ऑर्बिटल। देखो इसके बाद एवरी कार्बन हैज़, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी कार्बन हैज़ 2 अनहाइब्रिडाइज। देखो एक अनहाइब्रिडाइज आपका ये है, दूसरा अनहाइब्रिडाइज ये है, ये आपस में क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसी टाइप से एवरी कार्बन एटम हैज़ 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। देखो दूसरा क्या भाई, सेकेंड अनहाइब्रिडाइज आपका ये है, यहाँ सेकेंड अनहाइब्रिडाइज ये है, देखिए इस टाइप से, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है, तो एक पाई यहाँ पर और दूसरा पाई यहाँ पर। इन केस ऑफ इथाइन एवरी कार्बन हैज़ 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 hybridized orbital of each carbon overlap axial overlapping and form sigma bond, and other hybridized overlap with pure of s of hydrogen and form sigma bond, CS sigma bond. Every carbon has 2 unhybridized orbital which is located above and below the plane and involve in sidewise overlapping and form 2 pi bond. ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद, वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। भाई ड्रा कर दीजिए, सिंपल, C2H2 है, यहाँ देखो HC, ट्रिपल बॉन्ड C और H, जहाँ सिंगल बॉन्ड है सिग्मा सिग्मा, यहाँ ट्रिपल है 1 सिग्मा 2 पाई, तो कितने 3 सिग्मा एंड 2 पाई। दूसरा क्या भाई, दूसरा पूछा गया है कौन सा कंपाउंड है, दूसरा आपका C2H4, देखो इस टाइप से HCH डबल बॉन्ड CH और H, यहाँ क्या है सिग्मा 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 और ये पाई, 5 सिग्मा एंड 1 पाई। जहाँ सिंगल बॉन्ड है पूरा, जब भी पूछा जाए ना उस मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करो, बड़े बिल्कुल सिंपल है ये। उसका क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रा करिए, उसके बाद यू कैन काउंट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज, देखो अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पर, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 1 पाई, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो सिग्मा और क्या हो गया ये 2 पाई। क्लियर है, आगे चलते हैं फिर। देखो अब आ जाओ भाई, कंसीडर, देखो कंसीडर द फॉलोइंग एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो भी ऐसा है, सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ फॉर्म नहीं होगा। देखो पहले में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, दूसरे में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तीसरे में फॉर्म होगा, फोर्थ में जो पी वाई देखो इस टाइप से, ये हमारे यहाँ क्या होगा, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग। बाकी सब में क्या सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ क्या 1s है, ये साइड वाइज एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, S है और क्या PX है, यहाँ भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और चौथा क्या हमारा S और 2S है, यहाँ भी क्या होगी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो इन सब में कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, एक में होगा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। देखो विच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज यूज, अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग भाई कुछ नहीं करिए, यहाँ पर देखो मालूम कह रहा है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कब मान लो कंपाउंड मॉलिक्यूल ये है, इसमें क्या पूछा गया है HCH, देखो CH3 आ गया ये, ऐसे बेटा इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए और देखो कि इसमें क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है पर कार्बन एटम, देयर इज 4 सिग्मा बॉन्ड, मीन्स एवरी कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल यूजेज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या कि sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में है। बी पार्ट देखो भाई क्या पूछा गया है, देखो CH3 HCH, ये हो गया CH3, फिर क्या है CH, फिर क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्या है CH2। तो देखो इस कार्बन पे क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो सिग्मा है सिग्मा है सिग्मा है सिग्मा है, 4 सिग्मा मीन्स क्या हो गया ये sp3। यहाँ कितना हो गया, इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया ये sp2, यहाँ भी कितने 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया ये sp2। मीन्स फर्स्ट कार्बन आपका sp3 पे, सेकंड थर्ड किस पर है आपके sp2 पर है। तो यहाँ पर सी पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है CH3, दिस इज CH3, फिर क्या CH2 और फिर क्या यहाँ पर OH है। तो सिर्फ कार्बन का ही पूछा गया है, हम O का ही बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखो O के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं,
तो इसमें कितने सिग्मा हो गए, देखो एक सिग्मा, 1 2 3, मतलब 4 सिग्मा मीन्स कार्बन एटम इज गोइंग टू यूज 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यहाँ भी sp3 है, ऑक्सीजन का भी क्या यहाँ पर ये sp3 है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या काउंट कर लेंगे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। डी पार्ट देखो भाई, डी पार्ट हमारा क्या है, इथेनॉल है, CH3CHO। डी पार्ट इज देखो ऐसे बनाओगे CH3, दिस इज CH3 और ये क्या है C डबल बॉन्ड O और ये क्या है H है। यहाँ क्या हो गया आपका sp3, यहाँ क्या हो गया आपका sp2। sp3 क्यों, इस कार्बन के पास क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास सिर्फ 3 ही, देखो एक ये है, एक ये है और एक ये, हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखो इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट, ई पार्ट है CH3COH है, CH3CH3, देखो CH3 हो गया ये, C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया ये OH हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया आपका ये sp3 sp2। तो इस टाइप से आप काउंट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या भाई, फॉर टू अंडरस्टैंड बाई बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बड़े सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ तो अब तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। जैसे हम कहते हैं H2 मॉलिक्यूल है, सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, इसके अंदर क्या है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डजंट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन को लोन पेयर बोलेंगे। यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना, बेटे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये, और करो थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, हम कहते हैं मान लो NH3 है, तो NH3 का क्या हो जाएगा भाई, NH3 में देखो यहाँ पर क्या 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या हो गया यहाँ पर लोन पेयर। NH3 के अंदर BP कितना हो गया, BP3, LP कितना हो गया आपका, LP इक्वल टू 1 हो गया ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड लिख सकते हो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है भाई, देखो वैसे डिफरेंस बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, लिखिए, लिख लेना आप लोग, समझ लेना। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड form, very important difference, sigma bond is formed independently and pi bond form after formation of sigma bond। मतलब पहले तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, उसका जितने फॉर्म होंगे सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, मतलब 2 पाई आ गया ये। और एक और डिफरेंस लिख सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ SS, SP एंड PP। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ओनली PP ऑर्बिटल। तो 4 डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हो, पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। वेरी गुड क्वेश्चन। H2 मॉलिक्यूल भाई देखो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, H प्लस H क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये सपोज दैट दिस इज न्यूक्लियस ऑफ, हम कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ A मॉलिक्यूल, और ये उसका हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ, ये पहले का हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ A। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ B मॉलिक्यूल और दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ B। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, हम बनाएंगे पेयर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एंड पेयर ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो देखो अट्रैक्टिव फोर्स में ब्लैक लाइन से ड्रा कर दे रहा हूँ। देखो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा भाई, ये आपस में क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या करेगा, ये दिस मॉलिक्यूल आल्सो अट्रैक्ट। देखो इस टाइप से दिस मॉलिक्यूल आल्सो अट्रैक्ट, इसमें क्या है अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ भी क्या बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इधर भी क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो उसके बाद जो रिपल्सिव फोर्स है वो देखिए, रिपल्सिव फोर्स होगा, हम उसको ड्रा कर दे रहे हैं, देखो इससे या इससे कर लो, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना। हाँ, हम येलो से कर दे रहे हैं, देखो ये रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव, इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा, ये देखो ध्यान से रिपल्सिव फोर्स, और ये भी हमारा क्या है रिपल्सिव फोर्स है। ध्यान दो, इसका मतलब क्या भाई कि अट्रैक्टिव फोर्स के पेयर्स कितने आ गए, अट्रैक्टिव फोर्स के पेयर कौन कौन से भाई, देखो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, अट्रैक्टिव फोर्स का पेयर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी न्यूक्लियस ऑफ ए, फिर देखो इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी न्यूक्लियस ऑफ ए, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ बी। तो देखो 4 अट्रैक्टिव फोर्स के पेयर आ गए। रिपल्सिव फोर्स के पेयर कितने हैं भाई, सिर्फ 2 ही बन रहे हैं रिपल्सिव फोर्स के पेयर। देखो कौन कौन से हैं रिपल्सिव फोर्स के पेयर, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, सिंपल। तो अट्रैक्टिव फोर्स के पेयर ज़्यादा हैं, रिपल्सिव फोर्स के पेयर क्या हैं, कम हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स रिपल्सिव फोर्स, हेंस H2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। और जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है
तो उस केस में आप उसका एक एनर्जी डायग्राम भी ड्रा कर सकते हो। देखो इस टाइप से, सपोज दैट ये हमारा H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी है। देखो इस टाइप से, देखिए यहाँ पे क्या करोगे, इस टाइप से बॉन्ड यहाँ करोगे, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के एटम एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, एनर्जी घटती जाएगी, और यहाँ पर इस पॉइंट पर दे गेट बाइंडेड। इसके बाद मतलब मान हम कहते हैं क्या, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, एट पॉइंट डी दे गेट बाइंडेड। बट इफ वी ट्राई टू अप्रोच एटम्स मोर देन डिस्टेंस डी, लेस देन डिस्टेंस डी, देन देयर अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट, और उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घटती जाएगी। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, राइट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लीनियर। देखो 3 कंडीशंस हैं। पहली बात मैं बोल रहा हूँ, लिखना आप लोग, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी सेम और ऑफ नियरली सेम एनर्जी। दूसरा हो गया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। और थर्ड है यहाँ पर कि दे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी सिमेट्रिकल around internuclear axis. Symmetrical around internuclear axis, extent of overlapping should be large, and they must be of same or nearly same energy. These 3 conditions are for formation of molecular orbital. Next, using molecular orbital theory, explain why BH2 molecule does not exist. बेटे देखो BH2 का मतलब क्या, B2 molecule does not exist। तो हम क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। B2 का मतलब क्या हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 4 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, 1s2 2s2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हम क्या लिखते हैं, NB - NA/2। ये हो गया हमारा क्या, जैसे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 - 2/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 0। अब भैया ध्यान दो, अगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है ही नहीं तो एग्जिस्ट कैसे करेगा वो। इसका मतलब क्या, B2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 0, दैट्स वाई B2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इंक्लूडिंग देयर मैग्नेटिक। बेटे ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले कन्फिगरेशन, और ये इस पर डिस्कस कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में, जिसके भी पेपर में केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो सिग्मा पहले हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2p/z, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और देखो पाई स्टार में थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है, पाई स्टार 2px इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, पाई स्टार 2py, और यहाँ लिखेंगे क्या, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना कितने, O2 का मतलब क्या हो गया, O2 मीन्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करने हैं। देखो तो 16 इलेक्ट्रॉन कौन से फिल करोगे भाई, 16 इलेक्ट्रॉन हमारे देखो कौन कौन से फिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, y2। यहाँ देखो 2 4 6 8 10 12 14 और 15 और 16, ध्यान दो। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या, NB क्या है, फिर क्या लिखोगे, NA क्या है, फिर क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। देखो इस टाइप से यहाँ क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर NB NA और बॉन्ड ऑर्डर किस स्पीसीज का, वो भी लिखेंगे अभी। देखो इस टाइप से स्पीसीज कौन कौन से भी हमारे पास, देखो O2 है, O2 प्लस है, और क्या है, O2 माइनस है, O2 2 माइनस है, O2 2 प्लस में सबका लिख दें। देखो इस टाइप से, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर, टाइम दो आप लोग। ठीक है, देखिए अब बेटे O2 के अंदर देखो पहली बात, बॉन्डिंग कितने हमारे, देखो ये बॉन्डिंग है, जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ नीचे, बॉन्डिंग है 2 4 10। जो नीचे अंडरलाइन किया गया बॉन्डिंग है, जो ऊपर कर अंडरलाइन हमारे क्या है, एंटी बॉन्डिंग 2 4 और ये 6 हमारे क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। इसका मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा क्या, NB - NA/2। देखो यहाँ कितना हो गया भाई, 10 6 2। O2 प्लस मीन्स वी हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, लास्ट से, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, एंटी बॉन्डिंग में। क्या करोगे भाई, 10 5 2.5।
O2 माइनस मीन्स वी हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। कहाँ ऐड करोगे भाई, ऐड कहाँ करोगे, एंटी बॉन्डिंग में। कितना हो गया 10 7 1.5। O2 2 माइनस मीन्स वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। O2 2 प्लस का मतलब क्या, हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। कहाँ से रिमूव करोगे, एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग से ऐड किया जा रहा है, वहीं से रिमूव किया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा वहीं पर है। ये कितना 10, ये कितना हो गया 4, यहाँ कितना होगा 3। फिर देख लो एक बार, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने 6 हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2। फिर देखो O2 प्लस मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो हमने क्या 6 का कितना हो गया, पहले 6 था, अब कितना हो गया ये 5 हो गया। O2 माइनस मीन्स वी हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, हमने 6 का 7 कर दिया। हम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या आ गया ये 7 आ गया। ये 10 माइनस 7 3/2 1.5। फिर O2 2 माइनस मीन्स हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 10 माइनस 8/2 1 आ गया। O2 2 प्लस मीन्स हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या रिमूव किया, ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या पूछा गया अभी। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पर मान लो हमें बताना है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए अगर O2 है तो O2 के अंदर देखो यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो ये क्या होगा, इट इज पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस में सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, ये क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। O2 2 प्लस में भी सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये भी क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक। तो अगर स्पीसीज के अंदर अनपेयर्ड है, देखो अनपेयर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड ये है, हमारे अनपेयर्ड है। जब एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तब भी एक अनपेयर्ड रह जाएगा, जब 2 हटाओगे तब जाकर के सारे पेयर्ड होंगे। एक ऐड करोगे तब भी एक अनपेयर्ड रह जाएगा, जब 2 ऐड करोगे तब जाके सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। अब हमारी ये पूरे का पूरा फीचर आ गया यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो इस टाइप से कितने स्पीसीज हैं ऐसे। देखो ये हमें क्या स्टेबिलिटी बताना, क्या बताना है, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो O2 प्लस इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद कौन सा आ जाएगा भाई, पहले क्या था O2 2 प्लस इज मोस्ट स्टेबल, फिर क्या O2 प्लस स्टेबल, फिर कौन सा आ जाएगा भाई O2 स्टेबल, फिर क्या O2 माइनस स्टेबल, फिर क्या O2 पर 2 माइनस से लीस्ट स्टेबल। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो नेक्स्ट इसका आ जाइए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन फाइल इंडिकेटिंग ऑर्बिटल। बेटे देखो ऐसा है, अगर मान हम ऑर्बिटल इंडिकेट कर रहे हैं ये, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स वेव फंक्शन। कौन सा वेव फंक्शन भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव वेव फंक्शन। सिंपल एक लाइन लिखोगे, प्लस एंड माइनस साइन इंडिकेट्स वेव फंक्शन। तो नेक्स्ट इसके बाद डिस्क्राइब द, बड़े ऐसा है PCl5 है, तो PCl5 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है इसका। यहाँ हो गया Cl हो गया, इधर हो गया Cl हो गया, इधर भी Cl हो गया, और बाकी 3 हमारे क्या होते हैं, किस पे होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड हो गए, 2 एक्सियल एंड 3 इक्वेटोरियल। जो एक्सियल वाले होते हैं दे आर इंक्लाइंड एट 190 डिग्री, इक्वेटोरियल आर लोकेटेड एट 120 डिग्री पर होते हैं सिंपली। अब इसके बाद ध्यान दो, PCl5 हैज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PCl5 has 5 PCl bond, 5 PCl bond, out of which 3 PCl bond is located at equatorial of triangle, 2 PCl bond is located above and below the plane, which is known as axial bond. Axial bond experience repulsion due to 3 equatorial bond pair electron. That's why axial bond is slightly longer than equatorial. Means all 5 bond of PCl5 is not same. अब जहाँ तक रही बात बेटे हाइब्रिडेशन की, तो आपको पता है इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये sp3d 5 ऑर्बिटल हैं। तो देखो हम अगर डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं तो देखो 5 हम ऐसे कर लेंगे, ये 5 हो गए हमारे पास, देखो ये ठीक है। एक आ गया आपका ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पाँचों के पाँचों क्या हमारे ऑल 5 आर sp3d। इसका एक sp3d, ठीक है, इसका एक sp3d क्लोरीन के प्योर p के साथ ओवरलैप करेगा। देखो इस टाइप से, ये क्लोरीन का प्योर p हो गया, ये भी क्या होगा क्लोरीन का
प्योर पी ऑर्बिटल, क्लोरीन का प्योर पी ऑर्बिटल, क्लोरीन का प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, सिंपल इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या, देखो ये हमारा पी ऑर्बिटल है और ये क्या है, ये है दिस इज sp3d। तो जो इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है sp3d एंड p। ये देखो इस टाइप से इसका नेचर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक F O और ये N इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इस टाइप से HF हो गया, H2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल NH3 है ये। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल लाइक FON, तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो HF हो गया ये मान लो फॉर एग्जाम्पल H2 हो गया ये, ठीक है। ये भी मान लो क्या हो गया हमारा ये NH3 है, इस टाइप से कह सकते हो NH3। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पूरा डिटेल में लिखवाया गया है। HF की बॉन्डिंग कैसी होती है, NH3 की कैसी होती है, H2 की कैसी होती है, H2 में कैसे होता है, देखो हाइड्रोजन हो गया, ये क्या ऑक्सीजन हो गया, स्टेप देखो ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये देखो इस टाइप से। पर वाटर मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाई, पर वाटर मॉलिक्यूल हैज 4H बॉन्डिंग, देखो इस टाइप से, जो हम ऐसे एक सो भी कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं, देखो इस टाइप से। दिस इज H बॉन्डिंग, जो रेड लाइन से ड्रॉ किया गया डॉटेड लाइन, दिस इज H बॉन्डिंग मीन्स पर वाटर मॉलिक्यूल, पर ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4H बॉन्डिंग। मान हम इसको एग्जाम्पल लिख चलते हैं, देखो 1 2 यहाँ 3 और ये 4। इन वाटर मॉलिक्यूल, पर वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इसलिए वो लिक्विड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सारे फीचर आपको लिखवाए गए हैं। और वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4H बॉन्डिंग, जो शो किया गया, ठीक है। तो आप इट इज स्ट्रॉन्गर देन वन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या भाई, व्हाट इज मीन बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर, भाई कुछ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अब क्या पूछा गया भाई, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, भाई बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया था N2 का, O2 का, O2 प्लस का और ये O2 माइनस का। देखो आपको जैसे हमने कैलकुलेट किया था O2 का, सिमिलरली भी कैन कैलकुलेट N2, इसका कितना आता 3 आता, O2 का कितना आता 2 आता था। देखो O2 प्लस का कितना आया था, एक बार देख लो यहाँ पर O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, हमने कैलकुलेट किया था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए O2 प्लस का आया था 2.5 और O2 माइनस का कितना आया था 1.5। देखो इस टाइप से O2 प्लस का कितना आया था 2.5, O2 प्लस इज 2.5 और O2 माइनस इज 1.5। पिछले हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर ये NB माइनस Na/2 करके आप निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, आराम से निकालिए उसी टाइप से, ठीक है। तो बेटे आपका ये पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस थे, इसको शॉर्ट वीडियो में बना दिया हूँ, डाउट होगा उसको डिस्कस करोगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र भी करो, ठीक है। यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, आप आओ तो सेंटर पे आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट। अंकुर, अंकुर हो गया बेटा। अब तो अगर अभी हम खाना ना खाते हैं, चाय